हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 22। तो बेटे ये 13वें यूनिट का 22वां वीडियो है। और इससे पहले 21 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है बेंजीन के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोटबुक पे हेडिंग लिखो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बेंजीन के रासायनिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है। सबसे पहला रासायनिक गुण जो हमें पढ़ना है वो है अपचयन। अपचयन को आप इंग्लिश में कह सकते हो रिडक्शन। अपचयन कहो या रिडक्शन कहो। हमें क्या करना है कि ये हमारे पास बेंजीन है, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। ये है बेंजीन। सबको पता है कि इसमें 3 होते हैं डबल बॉन्ड। अपचयन करने का मतलब आप इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दो और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, निकिल की जगह आप प्लेटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी, बहुत सारे उत्प्रेरक मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, निकिल की उपस्थिति में थोड़ा गर्म करना होता है। अब देखो होगा क्या, कितने लिए हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन लिए, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड थे। तो इनमें से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर जुड़ेगा, एक एच इधर। ये भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर जुड़ जाएगा, एक एच इधर, यानी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। ये भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और एक एच इस कार्बन पर। इस तरह रिएक्शन होगा। ठीक है, केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, केवल पाई बॉन्ड। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि ये तीनों पाई बॉन्ड जो थे वो खत्म हो गए, यानी डबल बॉन्ड खत्म हो गए। पहले तो था ये बेंजीन, ये तो था हमारा बेंजीन, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड थे और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसे आप कहोगे साइक्लो। साइक्लो माने चक्रीय, 6 कार्बन है, हेक्स, और अब हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। साइक्लोहेक्सेन है इसका नाम। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि अपचयन को आप कह सकते हो रिडक्शन। नंबर 2, अब देखना है हेलोजन से कैसे क्रिया होगी। तो आप हेडिंग लिख सकते हो एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन X2। एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की क्रिया कैसे होती है बेंजीन के ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे हाइड्रोजन की हुई। ये आपके पास बेंजीन रिंग है और ये हमने दिखाए यहाँ 3 डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड है तो हेलोजन में क्लोरीन ले लेते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ उत्प्रेरक आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना है। जब 3Cl2 का रिएक्शन आप कराओगे, 3Cl2 इसलिए लिए क्योंकि 3 पाई बॉन्ड थे। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, यानी ये Cl इस कार्बन पर और ये वाला इस पर। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, एक Cl ऊपर एक नीचे, और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो रिजल्ट निकलेगा कि ये बेंजीन रिंग है, इसके तीनों पाई बॉन्ड गए, पर हर एक कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा ऐसे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना आप। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आप रिंग ना बना के यहाँ तो लिख दिया आपने C6H6 बेंजीन, और यहाँ लिख दिया 3Cl2। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ लिख दिया आपने कार्बन भी कितने हैं? 6, हाइड्रोजन भी 6 हैं, और 3 दूनी 6 ही इसके ऊपर क्लोरीन जुड़ जाते हैं। तो रिएक्शन को आप चाहे तो ऐसे दिखा दो और चाहे तो ऐसे दिखा दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, पर यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट मिलता है ना हमें, इसे हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन हेक्सा। बेंजीन के ऊपर 6 क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर 6 Cl जुड़ गए तो इसका नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है।
ये तो इसका पहला नाम है। दूसरा नाम इसका होता है BHC। देखो BHC कहां से आया? ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमने लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म है BHC। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है इसके, जैसे लिंडेन, लिंडेन भी कहते हैं इसे, जैसे इसे गैमक्सीन भी कहते हैं। गैमक्सीन कह दो या गैमक्सेन कह दो, एक ही बात है। अच्छा, इसका एक नाम 666 भी है, क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है। एक बात ध्यान रखना कि ये एक बहुत बढ़िया कीटनाशक है। बहुत बढ़िया क्या है? कीटनाशक। इसका प्रयोग करते हैं किसान लोग, करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से गैमक्सेन या बेंजीन से लिंडेन। गैमक्सेन को कुछ बुक्स में लिखा हुआ है गैमक्सीन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप गैमक्सीन कहो या गैमक्सेन कहो, एक ही बात है। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 3, अब हम बात करेंगे पूर्ण दहन की। पूर्ण दहन, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो कंप्लीट कंबस्शन। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। जैसे 2C6H6, बेंजीन को देखो C6H6 लिख दिया। इसके ऊपर जब भी आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करोगे, भाई जलने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत है, यानी ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनना है और वाटर जरूर बनना है, और ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, क्यों लिखना चाहो तो लिख दिया करो। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बैलेंस तो कर लोगे। कार्बन कितने हैं? 2 6 12, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारे पास 2 6 12, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। लो, पूरा बैलेंस है, कुछ भी चेक कर लेना, हम सब बैलेंस है। तो पूर्ण दहन में तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन, भाई बेंजीन भी तो एक हाइड्रोकार्बन ही है, देखो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ यौगिक है, उसे जब भी ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे, मान लो पूर्ण दहन उसका करोगे, तो 2 ही चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करते हैं अगले रासायनिक गुण की, नंबर 4 की। यहां लिखते हैं उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है। ठीक है, और इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन का। उत्प्रेरक है V2O5। V2O5 का मतलब होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? CHCOOH, डबल बॉन्ड CHCOOH, ये कंपाउंड बनेगा। देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ये 4 कार्बन यूज हुए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी 2 कार्बन अलग निकल जाते हैं, उनसे भी प्रोडक्ट बन जाता है दूसरा, पर मेन प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। इसे हम कहते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, इसे कहते हैं मैलेइक एसिड। और यदि इस मैलेइक एसिड को आप गर्म कर दोगे ना, तो इसमें से यहां से तो H निकल जाएगा और यहां से OH। इस तरीके से देखो, एक तरफ से H निकल रहा है, एक तरफ से OH, ये H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाता है CH डबल बॉन्ड CH तो है ही, CO ऊपर भी है नीचे भी है, CO ऊपर भी है नीचे भी है। अब ये एक ऑक्सीजन जो है ना ऊपर, देखो ऊपर 2 थे ना ऑक्सीजन, नीचे 1 था, वो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ता है इस तरीके से, ये बनता है एनहाइड्राइड, और इसे आप कह सकते हो मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है ऐसा, जहां भी आपको देखने को मिलेगा ना ये सिस्टम, इसे आप कहोगे एनहाइड्राइड। क्लास 12th में तो मैं बहुत डीपली समझाऊंगा इस एनहाइड्राइड को। ठीक है,
अब आते हैं नंबर 5 पर। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 5वें रिएक्शन में। इसमें हम सीखेंगे ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन, कुछ भी कह दो पर इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है सब बच्चों को। यह हमारे पास बेंजीन रिंग है, यह है बेंजीन रिंग और इसमें दिखाए हमने 3 बॉन्ड इस तरीके से, 3 डबल बॉन्ड। इसके ऊपर आप 3 जगह ही ओजोन का रिएक्शन होगा तो मैंने लिख दिया 3O3। जब आप इसके ऊपर ओजोन का रिएक्शन कराओगे तो 3 जगह रिएक्शन होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ये दोनों बॉन्ड यहाँ से चले जाएंगे, ये दोनों भी, ये दोनों भी, इन्हें भी टूटना है, इन्हें भी टूटना है, इन्हें भी टूटना है। 3 O तो यहाँ जुड़ेंगे, 3 O इस और इस कार्बन के बीच जुड़ेंगे, 3 O इस और इस कार्बन के बीच। हमारे पास ये वाला बॉन्ड बचेगा, ये बचेगा। इस बॉन्ड को बनाता हूं, पहले ध्यान से समझना। ये बना दिया बॉन्ड। अब इस वाले बॉन्ड को बनाता हूं, ये भी बचेगा हमारे पास, ये बना दिया। और ये वाला बॉन्ड बचेगा, इसे भी बना दिया। ठीक है। अब हमें पता है कि डबल बॉन्ड पूरा गया, 3 तो जुड़ने हैं O इसके ऊपर। 3 O कैसे जुड़ेंगे, ध्यान से समझ लेना। एक O तो ये जुड़ गया अंदर की तरफ और 2 O बाहर की तरफ को जुड़ेंगे ऐसे। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है। यहाँ दोनों बॉन्ड तोड़े और 3 O जोड़े यानी O3। इसी तरह O3 यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। एक तो अंदर की तरफ जुड़ेगा ऐसे। यहाँ कोने पर क्या है, कार्बन है, कार्बन है, CH है, ध्यान रखना CH। और 2 जुड़ जाएंगे यहाँ बाहर की तरफ इस तरीके से। ये भी ओजोनाइड बन गया। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड था, पूरा क्रैक हो गया, ये ऐसे। समझ रहे ना आप। ये बन गया ट्राई ओजोनाइड। इसे आप लिख सकते हो बेंजीन, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास बेंजीन। हम बेंजीन के ही तो रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। बेंजीन से बन गया बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। अब आप इसका जल अपघटन करा दो। शर्त यह है कि आप इसके ऊपर जब H2O का रिएक्शन कराओगे तो जिंक की उपस्थिति में, चलो लिखना चाहो लिख लो 3H2O। वैसे यहाँ 3 लिखने की जरूरत नहीं होती है। होगा क्या, दूसरे कलर का मार्कर उठाता हूं। बॉन्ड कौन कौन से टूटेंगे उसे समझना ध्यान से। ठीक है, देखो एक तो ये वाला बॉन्ड टूटना है, एक ये वाला टूटना है और एक ये वाला, यानी ये ऑक्सीजन अलग जाएगा। इसी तरीके से ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा और ये। इसी तरीके से ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेंगे, 3 बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड टूटने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो अकेला ऑक्सीजन निकला ना यहाँ से, अकेला तो यही निकला। आप यूं ना सोचना कि ये अकेला है, ये नहीं अकेला। यहाँ CH है, यहाँ भी CH है। ये अकेला ऑक्सीजन इस H2O के साथ, ये तीनों H2O के साथ मिलेंगे तो 3 दूनी 6 OH मिल जाएंगे हमें, क्योंकि H2O में एक H होता है और एक OH। ठीक है, तो 3 H2O में 3 H होंगे, 3 OH होंगे। पर हमें पता है कि 3 ऑक्सीजन यहाँ से भी मिल रहे, तो 3 ही OH यहाँ की वजह से, इन ऑक्सीजन की वजह से बन जाएंगे, क्योंकि H तो है ही यहाँ। देखो आपको पता है कि हमारे पास HOH में टूटता है जल का अणु ऐसे, और यदि यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल गया तो दोनों ही OH हमारे पास बन जाएंगे, ये भी OH नेगेटिव ही बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 6 OH होंगे और 6 OH हैं, जिंक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से निकलेगा ZnOH का होल ट्वाइस, 3 निकलेंगे, तो 3 जिंक और 3 दूनी 6 OH। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। ये तो साइड प्रोडक्ट है, जिंक हाइड्रोक्साइड। यदि आप प्रयोग नहीं करोगे जिंक का तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बना, ये हिस्सा यहाँ से कट के निकला ना, ये वाला, ये देखो ये कट जा रहा है किस तरह। ये CH है, ये भी CH है, वहां O है, वहां O है, तो CH के सामने O और CH के सामने O, इस तरीके से CHO CHO।
ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए। वैसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ता, आपको पता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो आप यहां दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो? CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये दिखा सकते हो। ये बताया मैंने, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। यहां देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहां देखो CH है, O सिंगल बॉन्ड CHO, कितने बनेंगे? 3। और इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, क्या कहते हैं इसे? ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल इसे कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि क्या बनेगा यदि आप बेंजीन के ऊपर ओजोन का रिएक्शन कराओगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सल। ठीक है, मेन प्रोडक्ट है ये। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले रासायनिक गुण पढ़ते हैं फिर। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 6, हैलोजनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनीकरण। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन रिंग के ऊपर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। हैलोजनीकरण को आप इंग्लिश में कह सकते हो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, देखना जरा ध्यान से। हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। इसमें क्या है कि आपके पास ये बेंजीन है, देखो बेंजीन, और मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन में एक H मैंने दिखा दिया। वैसे तो हर जगह CH 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 है ही, ये बेंजीन है। इसके ऊपर आपको कराना है रिएक्शन किसी भी एक हैलोजन का, जैसे Cl2 का रिएक्शन कराते हैं हम, और उत्प्रेरक यहां लेना है FeCl3, और डार्क में होनी है ये रिएक्शन। डार्क माने अंधेरे में ही ये रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, होगा क्या? यहां से H निकलेगा और यहां से Cl, ऐसे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करता है इस H के ऊपर, H को हटा देता है यहां से। तो यहां से हटा हुआ H और ये बचा हुआ Cl, ये दोनों आपस में मिलके क्या निकाल देंगे? HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, HCl। और इस H को किसने हटाया? इस Cl पॉजिटिव ने। तो यहां आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ये Cl। सीधी सी बात है, बहुत सीधी बात है कि ये हमारे पास बेंजीन था। यहां लिख देते हैं, चलो ये था बेंजीन। क्या था? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl2 का रिएक्शन हमने करा, तो यहां से H और यहां से Cl निकल गया, HCl। वो जो H वहां से निकला उसकी जगह क्या आया है? Cl। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरो ग्रुप आ गया है, इसे हम कहते हैं क्लोरो बेंजीन। क्या कहते हैं? क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरो बेंजीन बनाने का तरीका है, जैसे हमने क्लोरो बेंजीन बनाया है इसी तरीके से आप ब्रोमो बेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, आयोडो बेंजीन भी बना सकते हो। आते हैं नंबर 7 पर, अगला रासायनिक गुण। अब हम सीखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण 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 को इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें हमें क्या करना होता है? ये बेंजीन है हमारे पास, देखो ये हमारे पास है बेंजीन, यहां दिखा दिया हमने एक H, हालांकि है तो हर जगह ही CH। इसके ऊपर हमें रिएक्शन करनी है नाइट्रिक एसिड की, और नाइट्रिक एसिड को आप एक काम करो, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल OHNO2 कंसंट्रेट है। देखो HNO3 है ये, HNO3। HNO3 को ऐसे लिखना है इस रिएक्शन में, और किसकी उपस्थिति में करना है रिएक्शन? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ये लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4, गर्म करना है। तो होगा क्या? यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, वहां से H निकला और यहां से
OH निकला, ये H2O निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट इस H की जगह कौन आया होगा, NO2 आया होगा। यहाँ NO2 पॉजिटिव ने अटैक करके ही तो इसे हटाया था। जब तो मैं बार बार बोल रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाता है NO2 ग्रुप, और ये तो था बेंजीन। इसके ऊपर देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, HNO3 को लिख रखा है हमने, HNO3 को OHNO2 लिख रखा है। NO2 ग्रुप आ जाता है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो, NO2 ग्रुप को नाइट्रो कहोगे, बेंजीन, क्या कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाने का तरीका है। यदि मैं आपको कहूं ये जो रिएक्शन होता है ना, नॉर्मली ये होता है 60 डिग्री सी पर, 50 या 60 डिग्री सी पर हो जाएगा रिएक्शन। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, भाई दो बातें हैं, देखो ये एक H मैंने यहां बनाया, एक यहां बनाया और एक यहां है, तो यहां भी यहां भी यहां भी, पर ये एक्टिव साइट्स हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा और मेटा, ठीक है। ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन ये तो ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो ये एक दूसरे के ये तीन पोजीशन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। यदि मैं यहां कंसंट्रेट की जगह फ्यूमिंग ले लूं, फ्यूमिंग कहते हैं सधूम को, जिसमें से धुएं उठ रहे हों, फ्यूमिंग ले लिया मैंने नाइट्रिक एसिड, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिया, तीन अणु ही लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए। वैसे बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। और गर्म करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। टेम्परेचर वो ज्यादा होना चाहिए 90 डिग्री सी से। यदि टेम्परेचर ज्यादा रखो, सधूम नाइट्रिक एसिड ले लो, तो रिएक्शन तीनों जगह हो जाएगी। ये तीनों H यहां से निकलेंगे और ये तीनों OH, ठीक है। यहां लिख दो आप -3H2O, और इन तीनों H को हटाने का काम किसने करा, इस NO2 ने। NO2 कितने हैं, तीन हैं, एक यहां आ जाएगा, एक यहां, एक यहां। प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा NO2 यहां भी आ गया ऊपर, यहां भी और यहां भी, ठीक है। ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6, 1 3 5, यहां लिख सकते हो 1 3 5, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। फिर इन हाइफन को लगाने की जरूरत नहीं है। 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सॉल्ट में इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि आप नाइट्रीकरण दो तरीके से कर सकते हो। ये तो लो टेम्परेचर पे तो एक जगह ही आएगा NO2। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या और सधूम नाइट्रिक एसिड ले लिया तो तीनों जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और आपके पास ट्राई नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। आपको जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है। नंबर 8 पर हम पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करानी है हमें। सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, एक H दिखा दिया, और इसे गर्म करना है हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, OHSO3H। ये H2SO4 लिख रखा है, H2SO4 को लिखने का तरीका है, ठीक है, OHSO3H।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से तो H निकलेगा और यहां से OH ऐसे निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा हमारा H2O साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, SO3H। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से बनाया हमने, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया। यदि आप इसके ऊपर सधूम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हो, OHSO3H, तो रिएक्शन इस जगह भी हो जाएगी, यहां से H निकलेगा और यहां से OH, ये फिर H2O निकल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये SO3H तो था ही, यहाँ तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप था ही, और यहाँ भी आ जाएगा SO3H ग्रुप। तो 2 सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होगा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हुआ सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये 8 रासायनिक गुण, 8 ही पढ़े ना हमने, ठीक है, 8 रासायनिक गुण हमारी समझ में आए होंगे। और बेटे इसके आगे के रासायनिक गुण कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, सारे रासायनिक गुण इसके। ठीक है, रासायनिक गुण भी पढ़ लेंगे, बेंजीन के उपयोग भी पढ़ लेंगे हम कल। फिर हमें एक कंपाउंड और पढ़ना है, बेंजीन का ही भाई है टोलुइन, और टोलुइन के बाद इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी पूरी यूनिट की। फिर मुझे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कराने हैं, एक्सरसाइज के, बस। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।